Welcome to Learn Accessible Things. We make tech easy and accessible, especially for the visually impaired. Subscribe and let's make tech work for you. हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ, और आने वाले टाइम में जो वीडियो में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी और की आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पर आवाज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोग से करना चाहूँगा। देखिए, लाइफ में हम जब तक यहाँ पर है तब तक आप लोग को या हम सभी को इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक कि उस प्रॉब्लम को हम ये सोच ले कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है और उसको सोचते हुए बैठ जाएं, और दूसरा रास्ता ये है कि या प्रॉब्लम आई है, ओके, प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन ये सोचें कि इसका सल्यूशन भी होगा, और सल्यूशन सोचें, सल्यूशन सोचकर उस पर वर्क करें, तो डेफिनेटली आपको उसका जो है आउटकम देखने को मिलेगा। तो इसी तरह एक्सेसिबिलिटी को लेकर हमें बहुत जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि बैंक में एटीएम का ना मिलना या इंटरनेट बैंकिंग ना मिलना, इसी के साथ साथ बिल्डिंग्स वगैरह को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, राइट। तो हम में से बहुत से लोग ये करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम ये बोलते हैं कि एक्सेसिबिलिटी को लेकर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसका सल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? एनजीओज़ वगैरह करेंगे, लेकिन हमें ये मतलब एटीट्यूड रखना चाहिए कि एज ए इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोचूं और ये सोचकर इस पर मैं वर्क करूं। तो बेस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग यही है। और आज की वीडियो में जो आप आगे आने वाले अ, जो पर्सन है उनकी आवाज़ सुनेंगे, जिनका नाम है मिस्टर आशुतोष सिंघल। उन्होंने बाज़फ्ता आपको बताया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और किस तरह से उन्होंने उन प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया, और उस प्रॉब्लम से मतलब उन्होंने खुद को ओवरकम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उनको हम वीडियो में सुनते हैं। हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष सिंघल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटीएम कार्ड डिनायल इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्सेसिबिलिटी इशू भी इसी तरह से कॉमन है। और ये सैमसंग टॉक बैक का अपडेट नहीं आ रहा, ये तो आजकल कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। इसी तरह से सैमसंग वॉलेट ऐप भी इनएक्सेसिबल है। इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स यानी नेत्रहीन की। आ, तो अब इनका सल्यूशन क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि जो अपना एक्स यानी ट्विटर है, इसका इस्तेमाल अच्छे से किस तरह से करना है, और सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर या बाकी बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर। जैसा कि हमें आमतौर पर सुनने में आता ही है कि जो पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स है उनको एटीएम कार्ड को डिनाई कर दिया जाता है कि हम आपको एटीएम कार्ड नहीं देंगे, और उनको ये भी बोला जाता है कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवाइए इंडिविजुअल अकाउंट की जगह, क्योंकि आपने थंब इम्प्रेशन किया है साइन की जगह। जबकि ये इलीगल है, क्योंकि जो अपने गवर्नर ने आरबीआई के कुछ लेटर्स लिख रखे थे, और लॉ भी है, एक्ट भी है कि भाई क्या कहते हैं, कोई भी बैंकिंग सर्विसेज से डिनाई नहीं किया जा सकता अगर वो नेत्रहीन साक्षर है, भले ही उसने थंब इम्प्रेशन क्यों ही ना कर रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे हमारे राइट्स का वोलेशन होता है। खैर, ये एटीएम कार्ड डिनाइल इशू तो मैंने भी फेस किया था। ऑल्दो मैंने काफ़ी चक्कर काट काट कर एटीएम कार्ड ले ही लिया था, बट उनका जो बैंक एम्प्लॉयज़ का बर्ताव था वो ठीक नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने एक्स पर इशू मेंशन कर दिया। मैंने अपने डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया, आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट ब्रैकेट ब्लाइंड ब्रैकेट क्लोज। मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं कि जो भी मेरा इशू था वो मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने टैग किया कि लाइक आरबीआई को
निर्मला सीतारमन जी को, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, उनके ऑफिस को, पीएमओ को, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसको, और मैंने इनको टैग करके पोस्ट कर दिया। तो अगले दिन ही मेरे पास डीएम आया कि भाई क्या कहते हैं, आप बैंक की रिलेटेड अकाउंट डिटेल्स वगैरह रिलेवेंट डिटेल्स हमें डीएम कर दीजिए, ताकि हम वेरीफाई कर सकें आपका अकाउंट कहाँ पर है। मैंने डीएम कर दिया। फिर जब मैं 2-3 दिन बाद बैंक के अंदर गया, तो भाई बैंक मैनेजर मुझसे खुद मिलने आए। बोलते हैं भाई क्या कहते हैं, हम तो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हम तो आपके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैंने जब गार्ड अंकल जी से पूछा भाई क्या हो गया, अंकल जी ने बताया कि भाई क्या कहते हैं कि बैंक मैनेजर के पास उनके सीनियर से कॉल आया, तो इस वजह से उनके मतलब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। तो आज के टाइम पे भी अगर मैं जब बैंक के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का बर्ताव काफ़ी सही मिलता है देखने को, मतलब बेटर हुआ है काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करने के बाद। तो ये अगर आपने सभी चीज़ें अपना ली, कर ली हैं कि लाइक आपने उनको सारे लॉज़, एक्ट्स, गाइडलाइंस वगैरह सब दिखा ली है बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट भी कर ली है, बैंक मैनेजर से ये भी बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं, आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, क्यों क्यों कि आप किस वजह से आप हमें नहीं दे सकते हो एटीएम कार्ड, या हमें बाकी बैंकिंग सर्विसेज से क्यों डिनाई कर रहे हो। अगर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें नहीं चलती है, ना वो रिटर्न में दे रहे हैं, ना आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आप सीधे एक्स के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे आरबीआई को, अपने बैंक को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को टैग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सही लोगों तक बातें पहुंच सके। अब आते हैं उसके ऊपर, ये अपना सैमसंग के ऊपर। ये सैमसंग का बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन इशू हो रखा है कि भाई क्या कहते हैं, टॉकबैक का अपडेट ही नहीं आ रहा, जबकि गूगल टॉकबैक का अपडेट तो आ रहा है। अपना जो सैमसंग वॉलेट ऐप है वो भी इनएक्सेसिबल है। अपना जो सैमसंग टीटीएस है उसके अंदर ऑटो लैंग्वेज स्विच ऑप्शन नहीं है, मतलब हिंदी और इंग्लिश एक साथ पढ़ ही नहीं सकता। और बाकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज को भी नहीं पढ़ पाएगा वो एक साथ, एक को छोड़ देगा वो, जबकि एक बेसिक फीचर है। ना यहाँ पे कोई सैमसंग एसेसिबिलिटी आंसर डेस्क है इंडिया के अंदर, मतलब जो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो ये दिक्कतें हैं। खैर, मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्स के ऊपर कंप्लेंट भी करी, और मुझे उनकी तरफ से फ़ोन भी आया सैमसंग की तरफ से। मैंने फीडबैक दे दे के अलग अलग माध्यम के थ्रू, मैंने ये 2 साल पहले इनोवेशन लैब नंबर 54 चलाया था। उसके बाद टीटीएस का तो काफ़ी अपडेट भी आया सैमसंग के, और माई फाइल्स का इशू सोल्व हुआ कि भाई क्या कहते हैं, पहले वो होता था कि हम जब राइट स्वाइप करते थे तो वो नीचे नहीं जाता था, एक टाइम के बाद अटक जाता था। और लाइक अभी क्विक टिप्स सैमसंग मेंबर्स ऐप पे 2 निकाले हैं उन्होंने टॉक बैक के रिगार्डिंग, कि भाई क्या कहते हैं, टॉक बैक के अंदर ये फीचर इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग ये हुआ था। अ, अगर आपको इन चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी क्या है कि भाई आप कंप्लेन करोगे तो हो सकता है सोल्व हो जाए। अभी क्या है, उनके पास फीडबैक कोई दे ही नहीं रहा। जो यूट्यूबर्स हैं वो ये बोल देते हैं भाई क्या कहते हैं, आप हमारे यूट्यूब वीडियो को रिपोस्ट वो सॉरी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, उससे सैमसंग वाले ठीक कर देंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। सैमसंग वाले को पास फीडबैक भेजनी पड़ेगी, या किसी भी कंपनी के पास फीडबैक भेजनी पड़ेगी। इस तरह से सोल्व होने लग जाती थी चीज़ें, तो कब की चीज़ें सोल्व हो जाती। तो मैंने जैसा बताया कि भाई इनोवेशन लैब नंबर 54 मैंने चलवाया था, और लाइक वो उसकी डेडलाइन भी बहुत बार मैंने आगे बढ़वाई। अब उस टाइम तो मैंने को यूट्यूबर से कहकर मैंने वीडियो भी बनवाया था इनोवेशन लैब नंबर 54 के रिगार्डिंग। इंडिया के अंदर ये पहली बार चला था इनोवेशन लैब नंबर 54 का। मैं आपको एक मतलब बता देता हूँ कि भाई ये कहते हैं, इसमें इंडिया में पहली बार सैमसंग ने अपने एसेसिबिलिटी यूज़र्स, यानी टॉकबैक यूज़र, टीटीएस यूज़र्स, और ये लाइव कैप्शन, लाइव ट्रांसक्राइब, मतलब जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऐप्स के रिगार्डिंग फीडबैक मांगी थी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये है कि भाई आप क्या कहते हैं, अगर उनको फीडबैक दोगे तो आपके पास, मतलब उनको रेलिवेंट अकाउंट को टैग कर लीजिएगा, तो सैमसंग की तरफ से कॉल आ जाएगी आपके पास, तो आप फिर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे अब जब से अभी आप किसी भी कंपनी को अगर फीडबैक दे रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा उनके हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि ऑफिसर्स को टैग कीजिए, जैसे सीईओ, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, को फाउंडर वगैरह। पर
एक्स के ऊपर उनका अकाउंट नहीं है, तो मैंने लिंक्डइन पे उनको टैग कर रखा है, काफ़ी हाई एग्जीक्यूटिव्स को। तो लिंक्डइन की पोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट भी करी थी वो। अगर आप तक पहुंच चुकी है तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुंची है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो लिंक्डइन पोस्ट इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लग जाए, ठीक है। तो आप उसमें जाके रिपोस्ट, लाइक और कमेंट जब करोगे अपनी बातें, फिर आप सीधे उनके हाई एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचा सकते हो। उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने टैग कर रखा है, और लोगों को भी, बहुत हाई एग्जीक्यूटिव्स को भी मैंने टैग कर रखा है। अब आते हैं भाई, कहते हैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, भाई कोई गवर्नमेंट का ऐप हो या प्लेटफॉर्म हो, उसको कैसे एक्सेसिबल बनाएं। तो मैं सुगम्य भारत ऐप के बारे में बता देता हूँ आपको, एक सक्सेस स्टोरी। सुगम्य भारत ऐप 2020 में बना था गवर्नमेंट की साइड से, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की साइड से, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है, डिजिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल बन सके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर कंप्लेंट रजिस्टर कर सके, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म हो। पर जब मैंने 2 साल पहले इस ऐप के बारे में पता लगा, जब मैंने साइन अप करने की कोशिश करी तो OTP तक नहीं आ रहा था। तो जब तक OTP नहीं आएगा तो आगे प्रोसेस भी नहीं काम करेगा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे NGOs से रिक्वेस्ट करी, भाई आपके तो भाई एक गवर्नमेंट ऐप है और DPWD से जुड़ा हुआ है, आपके नेटवर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी हैं, प्लीज़ आप इसको फिक्स करवाइए। पर मुझे किसी की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला एक्शन। तो मैं एज ए कॉमन पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या एक सामान्य नेत्रहीन की तरह, मैंने ये बस अपनी तरफ से ये किया, मैंने प्ले स्टोर पर रेटिंग घटा दी, उसके अंदर फीडबैक लिख दी, ईमेल लिख के, और मैंने एक्स के ऊपर कंप्लेन करी लगातार। उसमें मैंने पूरा अपने पहले डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने लिखा ऐप के बारे में कि भाई ऐप बटन्स आर नॉट लेबल्ड, जो भी मतलब इशूज़ थे वो मैंने मेंशन कर दिया। और उससे पहले मैंने इशूज़ को मेंशन करने से पहले मैंने स्क्रीन रीडर के बारे में भी लिखा, असिस्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, और लास्ट में मैंने लिख दिया प्लीज़ फॉलो W3CG, ठीक है। और मैंने टैग किया PMO को, ऑनरेबल सेक्रेटरी सर को, ऑनरेबल PM को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, काफ़ी लोगों को टैग किया, और मैं लगातार ये कंप्लेंट करता चला गया एक्स के ऊपर, यानी ट्विटर के ऊपर। तो वो कंप्लेन होती रही। मैंने अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करी, भाई आप कहते हैं इसको कंप्लेन कीजिए। खैर OTP वाला इशू तो फिक्स हो गया, पर उसके अंदर काफ़ी सारे इशूज़ थे, जैसे कि लाइक कहते हैं बटन सब अनलेबल्ड थे, डार्क मोड अवेलेबल नहीं था, 2 MB से ज़्यादा का फोटो और वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, कंप्लेंट सबमिट बटन काम नहीं करता था, और उनका उसके अंदर जो इनबिल्ट स्क्रीन रीडर था वो भी ढंग से काम नहीं करता था। इस तरह की काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो ये लगातार मैंने रजिस्टर करता चला गया, कुछ चीज़ इशूज़ फिक्स हुए, काफ़ी सारे इशूज़ रह रहे थे। तो मेरे पास 6 महीने बाद कॉल आता है लगभग सुगम्य भारत की टीम से। उन्होंने, मैडम ने पहले ही मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, आपने भैया PMO को टैग क्यों कर रहे हो इतने? मैंने बोला मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ऐप इनएक्सेसिबल है, जिन लोगों के लिए बनाया गया है उन्हीं के लिए एक्सेसिबल नहीं है। उनको बस अपनी नौकरी से फ़र्क पड़ता है कि भाई उनकी नौकरी पे कुछ दिक्कत ना आ जाए। लगातार ये चीज़ें चलती रही, कुछ चीज़ें फिक्स हुई जैसा कि मैंने बताया, पर बहुत सारी दिक्कतें थी। तो पिछले साल ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, जो कि DPWD के हैं, उन्होंने MOU साइन किया, और MOU साइन करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई कहते हैं हमें तो एक्स के ऊपर इतनी सारी कंप्लेन मिली कि हमने MOU साइन किया इसको ऐप को ठीक करवाने के लिए। तो आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो चुका है। इसके अंदर OTP तो आते ही आता है, अनेबल्ड बटन्स ऑल फिक्स हो चुके हैं सारे के सारे, यानी कि 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जो इनबिल्ट स्क्रीन रीडर था उसकी जगह वो ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह जो टॉकबैक है उसको ही अच्छे से काम कर सकते हैं। डार्क मोड अवेलेबल हो चुका है, 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कंप्लेंट बटन, सबमिट बटन काम कर रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये गवर्नमेंट का ऐप था, अभी भी ये गवर्नमेंट का ही ऐप ही है। तो अगर हम ढंग से टैग करते हैं, ढंग से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि इशू फिक्स भी हो जाए। बशर्ते इसके अंदर हमें चाहिए होता है थोड़ी पेशेंस, और कि हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किसे लोगों को टैग करें या किस तरह से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें।
तो मैंने जैसे बताया, मैंने एटीएम के रिगार्डिंग बता दिया, सैमसंग के रिगार्डिंग बता दिया, मैंने अब एक्स के रिगार्डिंग भी बता दिया, कुछ सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर दी। मैं आपको एक प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग भी सक्सेस स्टोरी कर देता हूँ शेयर, लगे हाथ। मुझे लगभग 2 हफ्ते पहले रैपिडो के ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। उसने गलत लोकेशन पे छोड़ा मुझे। क्यूआर कोड जब आ रहा था तो उसने दिखाने में दिक्कत करी, और मेरे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। जैसे कि मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो मैंने कंप्लेन रजिस्टर करी एक्स के ऊपर। मैंने सीधे रैपिडो के को फाउंडर को और बाकी के काफ़ी हाई एग्जीक्यूटिव्स को मैंने टैग किया। उसके अंदर मैंने सिंपल लिखा अपने बारे में, आई एम पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, ब्रैकेट क्लोज, यूजिंग टॉक बैक। ठीक है, मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कंप्लेन रजिस्टर कर दी। उसके अब मैंने उसमें स्क्रीनशॉट अटैच भी किया, भाई क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया है। और उसके अंदर मैंने ओल्ड टेक्स्ट यानी इमेज डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया, ताकि जो अपने नेत्रहीन भाई बहन हैं या स्क्रीन रीडर यूज़र्स, वो भी उस पोस्ट को पढ़ सके। तो मेरे पास अगले दिन ही उनकी तरफ से, रैपिडो की तरफ से मैसेज आ जाता है कि भाई क्या कहते हैं, हम आप एक्शन लेंगे ड्राइवर के ऊपर। और उसी दिन शाम के टाइम पर मेरे पास कॉल भी आया कि भाई इशूज़ क्या 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 इशू हुआ था, और उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर कहने की वाली बात है, अगर हम चीज़ें उठाते हैं तो हो भी सकता है कि भाई इशू सोल्व हो जाए। अब आपको हो सकता है, आपको ये सोचेंगे, कहते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो आप किसी भी एआई चैटबॉट का यूज़ कीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए कि कहते हैं कन्वर्ट इन इंग्लिश और अंडर 280 कैरेक्टर्स। आप इस तरह से लिखोगे तो आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, जो भी आपको वो चाहिए। उसके अंदर लिख दीजिएगा 4x पोस्ट, ठीक है। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको उनके जो अपने कंपनीज़ के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं एक्स के, तो आप, या ट्विटर के बोलूँ तो उसके अंदर आप फिर एआई चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो कि भाई क्या, व्हाट इज़ द एक्स अकाउंट ऑफ एक्स पर्सन। तो उसको बस आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि एआई चैटबॉट का आंसर भी कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो है कि भाई क्या कहते हैं, आपको कंप्लेन अगर रजिस्टर करोगे तो हो सकता है सोल्व हो जाए। अगर आपको कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद आप दोबारा उसके ऊपर जो आपने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, पोस्ट के नीचे दोबारा रिप्लाई कर लीजिए। अब इसमें ध्यान रखना है, जब आप गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से डील कर रहे हो तो वहाँ पे पीएमओ को ज़रूर टैग करना है। वहाँ पर अपना ओन अगर जगह बचती है पोस्ट के अंदर, तो ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को भी टैग कर लीजिएगा, ताकि जो इशू है वो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। जब आप इशू को मेंशन कर रहे हो, पहले अपनी डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन कीजिए, क्योंकि हर किसी को तो नहीं पता ना कि आपके पास डिसेबिलिटी कौन सी है। तो इसलिए लिखिए आई एम पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, लो विजन, जो भी लो लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइस यूज़ कर रहे हो, लाइक यूजिंग टॉक बैक, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए कोई क्या कहते हैं, कौन सा इशू है कि बटन्स आर नॉट लेबल्ड, इमेज डिस्क्रिप्शन और ओल्ड टेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, विजुअल कैप्चा इज ओनली अवेलेबल, नो एक्सेसिबल कैप्चा लाइक टेक्स्ट कैप्चा, मैस कैप्चा और रिकैप्चा। फिर उसके बाद लिख दीजिए काइंडली फॉलो W3CAG फॉर फिक्सिंग द इशू। तो इसके रिगार्डिंग आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। और मैंने जैसा बताया है कि प्राइवेट कंपनीज़ के रिगार्डिंग हमेशा हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स को टैग कीजिएगा, जैसे कि सीईओ, को फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर। और जब आप किसी कंप्लेंट को कर रहे हो, अगर आपने पहले से उस कंप्लेंट कर रखी है ईमेल के थ्रू या बाकी मीडिया के थ्रू, कोई भी सोर्स के मेथड के थ्रू, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो और उसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट यानी इमेज डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो, ताकि आपके जो नेत्रहीन भाई बहन हैं वो भी उसको पढ़ सके और आपका सपोर्ट कर सके। हाँ, अगर आपको पोस्ट को देखना है कि भाई किस तरह से लिखी जाती है, वो तो मैंने ओरली बता ही दिया है, पर आप जाके मेरे अकाउंट पे जा सकते हो। मेरा यूज़र नेम है @सुगम्यता, @ का सिंबल SUGAMYATA, @सुगम्यता। और सैमसंग के रिगार्डिंग जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो, तो जैसा मैंने पहले बताया, डिसेबिलिटी मेंशन कीजिए। उसके अंदर ये भी मेंशन कर लीजिए, क्या कहते हैं कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो। अगर वो करोगे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मतलब उससे ये रहेगा कि आप ये यूज़ कर रहे हो मोबाइल। तो आई होप आप इस
जो भी मैंने आपको सिखाया है उस यानी कि एक्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे। थैंक यू वेरी मच।